हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्याएं। क्योंकि ये बेसिक सी बातें होती हैं, ज़्यादातर बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आइए हम लोग आज एकदम बेसिक से समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। अच्छा, इन सब बातों को समझने के पहले ये हमें सीखना है कि पूर्णांक संख्या एक संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित करेंगे, सबको प्रदर्शित करके आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं। तो ये संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा बनाई गई है, बीच में केंद्र जीरो माना गया है और उस जीरो को के दाएं साइड में प्लस संख्याएं, धनात्मक संख्याएं दिखाई जाती हैं और जीरो के बाएं साइड में यानी राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, दाहिने साइड में धनात्मक संख्याएं और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं दिखाई जाती हैं। और ये ऐसे 1 2 3 4 5 यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे डाट डाट करके आप अनंत तक लिख सकते हैं, क्योंकि संख्याओं की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जहाँ तक लिखना चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं, यानी ये अनंत होते हैं, अनंत संख्याएँ होती हैं। ऐसे अगर प्लस में अनंत होती हैं तो माइनस में भी अनंत होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे डाट डाट करके माइनस अनंत तक, यहाँ प्लस अनंत तक और इधर माइनस, क्योंकि इधर जीरो के राइट साइड में धनात्मक संख्याएं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं। तो आइए हम लोग सीखेंगे। अगर आप संख्या रेखा अच्छे समझ गए होंगे, धनात्मक किधर होता है और ऋणात्मक किधर होता है, तो अब हम सीखेंगे कि धनात्मक संख्या में कहाँ तक इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, आइए सीखते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर। तो जैसा कि अभी हमने बताया संख्या अनंत तक होती हैं, इसलिए एक से स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एक और एंड पॉइंट अनंत। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर अनंत तक आप जहाँ तक लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक आप लिख सकते हैं, जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं। यानी एक से स्टार्ट होने वाली संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और यानी कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का होना चाहिए प्राकृतिक संख्या का एक होना चाहिए, एक से अनंत तक, जहाँ तक आप लिख सकते हैं 5 7 200 500 1 करोड़ 2 करोड़, जितना आप लिख सकते हैं। सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन धनात्मक में होती हैं। ठीक, अब ये हो गया हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब क्या होता है, पूर्ण संख्या। ये है हमारा पूर्ण संख्या। अब ये सीखेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो अभी हमने बताया जो प्राकृतिक संख्या के लिए होती है, स्टार्टिंग पॉइंट एक से होती है, यानी एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और जीरो से, प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी रख लिया जाए, उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, उनको भी जोड़ दिया जाए, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती हैं। यानी पूर्ण संख्याओं के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो। यानी जीरो से लेकर अनंत तक स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से। जीरो से लेकर अनंत की संख्या को क्या बोलते हैं, जीरो से अनंत तक संख्या क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक के लिए एक से और पूर्ण के लिए जीरो से, स्टार्टिंग पॉइंट पूर्ण के लिए जीरो से अनंत तक और प्राकृतिक के लिए एक से अनंत तक। यदि कोई आपसे पूछेगा अच्छा बताओ 3 कैसी संख्या है, तो 3 एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। जो 3 है प्राकृतिक, क्योंकि जीरो और अनंत के बीच में तो 3 भी आ रहा है, तो ये पूर्ण होगा, क्योंकि 0 और 3 स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 होना चाहिए और अनंत तक होना चाहिए। और जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से अनंत तक होती है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी। पूर्ण संख्या 0 और अनंत के बीच में है 3, ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई हमारी। और प्राकृतिक संख्या के लिए क्या नियम होता है, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या के भी अंदर में आए, उसके यानी इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या दोनों बोल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक के लिए क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। पूर्णांक के लिए जितने, क्योंकि संख्याएं या तो
माइनस अनंत तक, जीरो की इस साइड में माइनस अनंत तक होती हैं और इस साइड में राइट साइड में प्लस अनंत तक होती हैं। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स जिसको बोलते हैं, क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। तो यानी उनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? माइनस अनंत से। यानी आप माइनस में जितना लिख सकते हैं लिखिए, प्लस में जितना लिख सकते हैं लिखिए, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अभी यहीं पर ये पूछा जाए कि जो -3 है, -3 कैसी संख्या है? -3 एक पूर्णांक है। -3 एक क्या है? पूर्णांक। न तो ये पूर्ण है न तो प्राकृतिक, क्योंकि पूर्ण के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है, प्राकृतिक के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 1 से है, लेकिन पूर्णांक के लिए माइनस अनंत से। क्या? और ये माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में -3 तो आ रहा है। तो जो -3 है ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर 3 की बात करें तो 3 जो है संख्या, ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। अगर -3 की बात करेंगे तो ये केवल पूर्णांक है, और 3 की बात करेंगे तो ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। पूर्ण के लिए क्या है? 0 से अनंत के बीच में 3 आ रहा है, 3 पूर्ण संख्या भी हुई। पूर्णांक के लिए माइनस अनंत से, यानी माइनस और प्लस जितनी संख्या होती हैं सभी पूर्णांक कहलाती हैं। 3 प्लस में है, +3 है तो पूर्णांक होगा। और प्राकृतिक के लिए 1 से अनंत तक की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो ये उसके बीच में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगी। लेकिन -3 जो है केवल पूर्णांक होगा। चलिए अब हम 0 की बात करते हैं। तो 0 जो है हमारा पूर्ण संख्या तो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है पूर्ण के लिए। तो 0 जो है पूर्ण संख्या होगा, 0 पूर्ण संख्या होगा और पूर्णांक भी होगा। 0 जो है पूर्ण संख्या भी होगा और पूर्णांक भी होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में आ रहा है तो पूर्णांक होगा। और पूर्ण के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 से अनंत तक संख्या बोलते हैं, तो ये पूर्ण भी होगा लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। 0 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी माइनस में जितनी संख्याएं होती हैं और जितनी संख्याएं प्लस, यानी प्लस और -0 के साथ, 0 को भी मिला करके माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं जितनी भी होती हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसमें 0 भी सम्मिलित रहता है, लेकिन पूर्ण संख्या के लिए, होल नंबर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 से अनंत तक होता है और नेचुरल नंबर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है। 1 से अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो जैसे अभी कोई दूसरा क्वेश्चन है, चलिए मान लीजिए हम 7 की बात कर रहे हैं, 7 की बात कर रहे हैं, तो 7 कैसी संख्या है? तो 7 जो है ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 और अनंत के बीच में ये संख्या आ रही है, तो 7 क्या है? पूर्ण संख्या। और ये पूर्णांक भी है, क्योंकि माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में भी आ रहा है ये, यानी माइनस और प्लस संख्याओं के बीच में आ रहा है। और ये प्राकृतिक संख्या भी है, ये जो है प्राकृतिक संख्या भी है। तो 7 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। और चलो -7 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो -7 जो है ये केवल पूर्णांक है, केवल पूर्णांक संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक, केवल क्या है? पूर्णांक संख्या। क्योंकि पूर्णांक माइनस से लेकर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, तो ये पूर्णांक में तो आएगा लेकिन प्राकृतिक में नहीं आएगा। प्राकृतिक 1 से लेफ्ट साइड में नहीं होगा, यानी 1 से प्लस की ओर बढ़ता जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। और पूर्ण के लिए 0 से अनंत तक होता है, माइनस की ओर नहीं प्लस की ओर। तो ये ये -7 है तो केवल पूर्णांक है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं में क्या अंतर होता है, एकदम बेसिक से आपको समझाया गया है। यदि आपको कोई इसके बारे में सजेशन देना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसमें हम और वीडियो और अच्छे तरीके से देने का प्रयास करेंगे।
और अंतिम बात और, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।